वेलकम टू अवर चैनल ग्रो वेल्थ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है और पैसिव इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो अ, उसको कहते हैं जिसमें हम यूजली हर 3 महीने पे, 4 महीने पे या हर मंथली कभी भी हम शेयर्स खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं उसको। फिर दूसरा बैटर लगा, कल को शेयर कोई और नए सेक्टर वाला आ गया, कभी डिफेंस सेक्टर चलता है, कभी केमिकल सेक्टर चलता है, या कोई भी दूसरा सेक्टर आ गया, तो हमने दूसरे सेक्टर का शेयर हमें लग रहा है कि ये ज़्यादा बढ़िया है पहले वाले से, तो हम पहले वाले को बेच के दूसरे को ले लेते हैं। तो ऐसे जो बार बार शेयर्स को खरीदते बेचते रहते हैं उसको एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। इसके इसका जो बेस होता है कि हम जो स्टॉक पिक कर रहे हैं नया, वो बेटर है, तो बेटर स्टॉक पिकिंग का इसका बेस होता है। और यूजली ये म्यूचुअल फंड्स फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम ज़्यादा बेस्ट तरीके से ज़्यादा बेस्ट कंपनी को हम सिलेक्ट करेंगे, अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे और जो हल्की है उसको निकाल देंगे। तो बेटर तो यही है कि हम पहले ही हल्की कंपनी ना लें, पहले ही बेस्ट कंपनी लें और चुपचाप लेके उसको बैठ जाएं। दूसरा होता है पैसिव इंडेक्स फंड। अगर हमें खुद हम नहीं कुछ कर सकते या खुद रिसर्च वर्क नहीं कर सकते, तो हम एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो कि म्यूचुअल फंड्स करते हैं, म्यूचुअल फंड ना लेके हम पैसिव इंडेक्स फंड ले लें। कारण इसमें इंडेक्स में जैसे निफ्टी इंडेक्स है या सेंसेक्स का इंडेक्स है, अगर हम वो ले लेते हैं तो उसमें चार्जेस हमें बहुत कम लगते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन द लॉन्ग रन। अगर आप म्यूचुअल फंड के देखेंगे तो 2% चार्जेस है, अगर 1.5 से 2%। तो और पैसिव इंडेक्स फंड के चार्जेस बहुत कम होते हैं, 0.5 के आसपास। तो ये जो डिफरेंस है 1.5-2% का या 1% का, ये इन दी लॉन्ग रन आपको लाखों रुपए का फर्क डाल देता है। ऐसे में हमने अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी है कि हमने अपने पोर्टफोलियो में 10 से 12 कंपनीज रखनी है। हम 25 से 50 कंपनियां नहीं लेंगे, क्योंकि ना हम इन पे नज़र रख सकते। और इन दी लॉन्ग रन आप देखोगे तो ये 10-12 कंपनी आपको इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगी, ज़्यादा आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगी। इसका फ़र्क ऑलमोस्ट 4-5% का कम से कम पड़ता है, अगर आप इन द लॉन्ग रन देखेंगे तो हमें देखा है कि फोकस्ड पोर्टफोलियो अगर हमारा 10-12 कंपनी है, तो हम जो बेस्ट वाली ले लेंगे तो वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर देती हैं। ये कैसे आउट परफॉर्म करती हैं? एक तो हमने कंपनी, सपोज आज हमने जिलेट ही खरीद ली, आज लेके हमने 2 साल तक उसको रख लिया, तो हमने 2 साल तक रखा तो एक तो हमें लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कोई टैक्स नहीं लगना। और अगर कोई एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स फॉर एग्जांपल, उनको उन्होंने 3 महीने बाद शेयर बेच देना, 3 महीने बाद पता लगा उनको 20%, तो उसमें से टैक्स ही चला जाएगा। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म रखेंगे तो हमें टैक्स भी कम लगता है, हमारी ब्रोकरेज और टैक्सेस जीरो हो जाती हैं। ये जो खर्चा है हमारा अप्रोक्सीमेटली 22% पड़ता है इंडिया में। अगर 22% ये हम इन्वेस्ट रहने दें, 1 लाख रुपया आपने लगाया या 1 लाख रुपया अगर आपको प्रॉफिट हुआ, उसका 22% देख लो, 22,000 रुपये तो आपके टैक्सों में ही चले गए। अगर 22,000 के आप शेयर ही रख लो, तो 22,000 के आपको कम से कम आज की डेट में भी लगाएं तो जिलेट के 2 शेयर आपको मिल सकते हैं। तो आपकी वेल्थ वो 10 साल बाद कहाँ पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।